काठगढ़ की भूतिया हवेली। काठगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसमें कभी एक सेठ रहा करता था। पर सेठ की मृत्यु के बाद अब वो हवेली खंडहर में बदल गई थी। गांव के लोगों का कहना था कि अब उस हवेली में भूतों का वास है। गांव के सभी लोग उस हवेली में जाने से डरते थे। गांव का दौरा करने के लिए शहर से 3 अफसर गांव में आए, जिनमें से किरण नाम की एक लड़की थी, अजय और सोहन नाम के 2 लड़के थे। गांव वालों ने तीनों को रहने के लिए पंचायती मकान दिया। गांव का सर्वे करने के लिए उन्हें गांव से बाहर हवेली की तरफ जाना पड़ा, परंतु गांव वालों ने उनको वहां जाने से मना कर दिया। पर उन्हें भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो पैदल ही हवेली की तरफ चल दिए। जब वो तीनों काम कर रहे थे तो किरण को पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। किरण ने इस बात को नजरअंदाज किया और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद काम करते करते अजय को चक्कर आए और वो नीचे गिर गया। इतने में एक बूढ़ा आदमी वहां आया और उन तीनों को वहां से जाने के लिए कहने लगा। उसका चेहरा बहुत डरावना था। किरण उसे देखकर बहुत डर गई और सोहन को वापस जाने के लिए कहने लगी, पर अभी तक उनका काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए सोहन ने वापस जाने के लिए मना कर दिया और अजय को होश में लाकर किले के पास बैठाकर काम करने लगा और बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। कुछ देर बाद अजय को हवेली की तरफ से घुंघरू की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करने के लिए उठा, तभी किरण ने उसे रोक लिया। उन्हें अंधेरा होने की वजह से वापस गांव में आना पड़ा, पर अजय अभी भी उसी आवाज के बारे में सोच रहा था। रात में जब सोहन और किरण सो गए तब अजय उठकर हवेली की तरफ चल दिया। रास्ते में कुत्ते अजय की तरफ भौंकने लगे, मानो वो उसे हवेली की तरफ जाने से रोक रहे हों। लेकिन अजय सीधा चलता गया। हवेली के पास आते ही उसे घुंघरू की आवाज आने लगी। वो उस आवाज का पीछा करता करता हवेली के अंदर चला गया। हवेली अंदर से बहुत डरावनी थी। वो आवाज उसे हवेली के अंदर ले गई। इतने में उसे एक लड़की के गाने की आवाज भी आने लगी। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तब वो एक कमरे के सामने पहुंचा। अजय ने जोर से आवाज लगाई, तभी नाचना और गाना बंद हो गया। अजय कमरे के अंदर गया, तभी उसने देखा वहां एक डरावनी चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल को देखने के बाद अजय बहुत डर गया और वो वहां से भागने लगा। लेकिन हवेली बहुत बड़ी होने के कारण वो रास्ता भूल गया और हवेली में ही भटक गया। इतने में चुड़ैल ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ गांव में किरण नींद से जागी और उसने देखा अजय गायब था। वह बहुत घबरा गई और उसने सोहन को जगाया। वो दोनों अजय की तलाश में गांव में निकल पड़े। तभी किरण ने देखा कि हवेली के रास्ते पर अजय का रुमाल पड़ा है। वो समझ गई कि अजय हवेली की तरफ गया होगा। वह सोहन को लेकर हवेली की तरफ चल दी। जब दोनों हवेली के बाहर पहुंचे तो हवेली में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था और किले के बाहर वो बूढ़ा आदमी बैठा था। वो दोनों उसके पास गए और उससे अजय के बारे में पूछा, पर वो कुछ नहीं बोला और उठकर हवेली के अंदर चल दिया। सोहन और किरण भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बूढ़े आदमी ने अंदर आकर चुड़ैल के बारे में बताया, जो कि उसकी लड़की थी। सेठ ने उसे हवेली के एक कमरे में बंद करवा दिया था और वो भूख प्यास से मर गई। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकने लगी। सोहन ने बूढ़े आदमी को चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए पूछा। तब बूढ़े आदमी ने बताया कि हवेली के एक कमरे में चुड़ैल की अस्थियां पड़ी हैं, उनको जलाना होगा। तभी चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी और अजय वापस आ जाएगा। सोहन और किरण अस्थियों को जलाने के लिए उस कमरे में गए और अस्थियों में आग लगा दी। इतने में चुड़ैल वहां आए और जमीन पर गिर गई और गायब हो गई। सोहन और किरण कमरे से बाहर आए और अजय को बेहोश पड़ा देखा। कुछ देर बाद अजय को होश आ गया और वो किरण और सोहन से मिला। वो तीनों अब बहुत खुश थे।
और गांव वालों के मन से हवेली का डर भी निकल गया था। गांव वालों ने उन तीनों को धन्यवाद कहा